आज सजेशंस के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने अभी तक करे थे, वो आपको सिर्फ सिर्फ एंट्री वाला क्वेश्चन आता था, जहां पर आपसे छोटी मोटी गलती हो जाती थी और आपसे कहता था कि क्या करिए आप, एक रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। देखिए, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने वाला क्वेश्चन जब भी हम लेके चल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने वाला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको बोला जाता है शो हाउ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, या बोलो रिकॉर्ड जर्नल एंट्री टू शो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, वैसा भी हो जाएगा। लेकिन जब आपसे बोले कि रेक्टिफाई द अबव एरर बाय रिकॉर्डिंग नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो ये एंट्रीज वाला क्वेश्चन है, तब ये प्रॉफिट। देखिए, मैंने आपको बताया था कि पास सजेशन चार स्टेज पे होती हैं, याद है? एक, जब हम जर्नल एंट्री कर जाएं। एक, ट्रायल बैलेंस से पहले लेजर की बात हो जाए, ये हमने 11th में पढ़ा था, है ना? जनरल एंट्रीज के साथ पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स पढ़ा था। एक जनरल एंट्री के बाद, दूसरा ट्रायल बैलेंस के बाद, तीसरा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लें, फिर हमसे गलतियां निकल आए तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इसमें पार्टनरशिप फंडामेंटल में पढ़ा। और चौथी स्टेज जो होती है हमारी, जब हम बैलेंस शीट बना डालते हैं, साइन वाइन हो जाता है, फिर हमारी क्या होगी, गलती होगी, तब हम क्या करते हैं, पास एडजस्टमेंट्स करते हैं, बिकॉज वी कांट रेक्टिफाई, वी कांट ओवरराइट, वी कांट चेंज द साइंड बैलेंस शीट बाय ऑडिटर्स। तब हमें एक सिंगल एंट्री बनानी होती है, जो अगले साल की ओपनिंग एंट्री होती है। इस साल जो हम एंट्री बनाएंगे ना, दैट विल बी ओपनिंग एंट्री फॉर द नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि उस एरर का इफेक्ट अब अगले फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये सब एंट्री वाले तरीके थे। आज हम देखेंगे एंट्रीज वाला तरीका। तो पहले मैं एक क्वेश्चन को एंट्री वाले तरीके से बताऊंगा, फिर उसी क्वेश्चन को एंट्रीज वाले तरीके से भी करके बताऊंगा, ताकि यू विल बी कॉम्पिटेंट अनफ इन योर बोर्ड एग्जाम। अगर क्वेश्चन आपका कैसा आ जाए, एंट्रीज वाला, पास एडजस्टमेंट्स का आ जाए, 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है ना उसका, 6 जनरल एंट्री पूछ ले। और पास एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन में वर्किंग नोट इज ऑफ एन इमेंस इंपॉर्टेंस। वर्किंग नोट ढंग से बनाइए। आपने वर्किंग नोट बना दिया, आपकी एंट्री गलत हो गई, कोई बात नहीं, सपोज इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन, तो 1 नंबर वो जनरल एंट्री का रखते हैं, या 1.5 जनरल एंट्री का रखते हैं, 1.5 आपको वर्किंग नोट का रखेंगे, या 2 या 3.5 नंबर वर्किंग नोट का रखते हैं। तो वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट के साथ आपको यहाँ पर बना के चलना है। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, जिसमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना? तो आपके नोट्स का पहला ही क्वेश्चन मैं अभी लेके चल रहा हूँ आपके साथ, और उसके बाद हम लोग लेके चलेंगे उसी क्वेश्चन को जनरल एंट्रीज के तरीके से। ठीक, तो चलिए पहले देखिए, ये आपके पास डॉक्यूमेंट आपके सामने दिख रहा होगा। आई थिंक दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, प्लीज समबडी टेल मी। ये स्टेजेस हैं हमारे पास, और मेथड 1 बोल रहा है जनरल एंट्रीज का। मैं मेथड 1 नहीं लेके चल रहा, उसके सारे स्टेप्स बताऊंगा आपको। मैं पहले लेके चल रहा हूँ आपके सामने। एग्जाम्पल नंबर 1, ए बी वर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। क्या आपको दिख रहा है, दोज वर ऑनलाइन, कैन यू सी दिस? दिख रहा है यस आपको सर। एग्जाम्पल नंबर 1? आपसे बोला ए बी पार्टनर थे, 1:1 की रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे थे, और 31 मार्च 2019 को ए और बी की कैपिटल 60 और 50 रेस्पेक्टिवली थी। ड्राइंग्स आपकी 8,000 6,000 थी। इन 2018-19 प्रॉफिट ऑफ द फर्म अर्न वाज रुपीज 20,000, विच वाज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब जो आपकी कैपिटल दिख रही होगी, वो कौन सी कैपिटल होगी, क्लोजिंग होगी। और दूसरी बात, कैपिटल क्लोजिंग ऑलरेडी बोला है इन्होंने क्वेश्चन में कि कैपिटल 31 मार्च की है। इट was subsequently found that the items have been left out while preparing final accounts. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए, पार्टनर्स एंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भूल गए, ए को सैलरी दी जानी थी 5,000 वो भूल गए, और बी को कमीशन दिया जाना था 2,000 का वो भूल गए। नंबर 1, रिकॉर्ड नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज, पहला तरीका है ना, जिसको मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। और दूसरा है कि रिकॉर्ड रिकॉर्ड अ सिंगल एंट्री, या रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाइड। ठीक है, तो आइए जरा देखें, सबसे पहले वाले तरीके से हम क्या करते हैं और कैसा करते हैं, वो मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ, उस स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना के ट्रेडिशनल तरीके से करके। ठीक है, अ, सबसे पहले आप देख लीजिए, अगर आप देख रहे होंगे, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग सोल्यूशन देख लेंगे आप। वहां पर कैलकुलेशन ऑफ क्या निकाला हम लोगों ने, ओपनिंग कैपिटल निकाला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डिटेल में समझाया था आपको कि भाई क्लोजिंग कैपिटल 60 और 50 है, प्रॉफिट माइनस कर दिया 10 और 10 का, ड्रॉइंग्स 8 और 60 जोड़ दी, ओपनिंग कैपिटल 58 और 46,000 आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,480 का और 2,760 का। इसी तरह से ड्रॉइंग्स ए और की कितनी है, 8,000, और बी की कितनी है, 6,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल दिया 200 रुपया, और उसका निकाल दिया 150। 6/12 किया, क्यों किया 6/12? डेट नहीं मेंशन थी, शॉर्टकट फॉर्मूला लग नहीं रहा था, हमने निकाल दिया। तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल दिया, और आपने क्या निकाल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बाद आपने देखा कि आपका प्रॉफिट सफिशिएंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के लिए। पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में ये एक चेक जरूर डालें, क्या आपका प्रॉफिट सफिशिएंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन देने के लिए।
इस क्वेश्चन में है, ना होता तो क्या करते, प्रोपोर्शनेटली करते। ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम में आया था। मैं हाँ ऐसा पांच सजेशन से ऐसा क्वेश्चन और विद गारंटी, ऐसा ऐसा मैं कराऊंगा, मैं कराऊंगा मतलब मैं एग्जाम में भी दे दूंगा आप लोगों को, चिंता मत करिए, ठीक है, ओके फाइन। चलिए देखिए जरा, तो कैसे सॉल्व करना था इसको वो देखिए मेरे सामने। हम यहाँ स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाएंगे इस तरफ। जब जब मैं सीधी लाइन डालूंगा तब तब मैं आकांक्षा को याद करूंगा, और आकांक्षा की दो तीन सहेलियों को और याद करूंगा, लेकिन आकांक्षा प्राइमरीली भी याद रहेगी मुझे, है ना। बस। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा मैं नाम ले देता हूँ, है ना। सहाना नंदा, है ना। और डॉक्टर कपूर, उनको और कोई था जिसको क्रेडिट देना है। हाँ हाँ, डॉक्टर सिसोदिया, डॉक्टर सिसोदिया। अरे इतनी उम्र खराब नहीं हुई, मतलब हो गया बूढ़ा, लेकिन इतना भी नहीं कि नाम, सामने वाले के भी नाम भूल जाए। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। नहीं, अरे रुको 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 रुको, ये पर्टिकुलर्स, यानी ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं। पार्टनर्स के नाम बताइए, पार्टनर्स के नाम बताइए। ये ये देखिए, चलिए देखिए जरा। अब यहाँ हम लिख रहे हैं क्या, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, एंड दिस इज ए, एंड ये डेबिट और क्रेडिट, ये बी, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, और ये क्या है, फॉर्म है, फॉर्म डेबिट और क्रेडिट में चल रहा है। अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर आप पार्टनर को कुछ देते हैं तो उनको क्रेडिट करेंगे, और पार्टनर से कुछ लेते हैं तो आप उनको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो पुराना प्रॉफिट कितना था, व्हाट वाज योर ओल्ड प्रॉफिट, इन योर क्वेश्चन व्हाट वाज योर ओल्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट कौन सा वाला, ओल्ड वाला, व्हाट वाज दैट प्रॉफिट, 20,000। 20,000, 20,000, और कौन सी रेशो में। तो जब मैं पार्टनर्स को प्रॉफिट दूंगा, जब मैं पार्टनर्स को प्रॉफिट दूंगा तो उनको क्रेडिट करूंगा, बट इफ आई टेक इट बैक फ्रॉम देम, उनसे वापस लूंगा तो उसे डेबिट कर देंगे। तो इसके अकाउंट में कितना कर देंगे यहाँ पर, 10,000, इसके अकाउंट में कितना कर देंगे यहाँ पर, 10,000। और अगर कोई चीज पार्टनर्स को डेबिट हुई है तो फर्म को क्या होगी, वो क्रेडिट होगी, कितने से, 20,000 से, यहाँ पर चला गया, ठीक। प्रॉफिट का हमने क्या कर दिया, हिसाब किताब उससे वापस लेके कर लिया। अच्छा सुनो, आप ना बिना प्रॉफिट वापस लिए भी काम कर सकते हो, वो लेकिन कब, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई गलती ना हो। इसमें कर सकता था मैं ऐसा, मैं करके दिखा दूंगा, बिना प्रॉफिट वापस लिए भी मेरा आंसर निकल सकता है। अगर प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई गलती थी तो एसेंशियली आपको प्रॉफिट वापस लेके नया देना पड़ेगा, है ना। पता चला आपको एग्जाम में क्वेश्चन करते समय टाइम कम लग रहा है, मालूम मन लग रहा है आपको समय नहीं है, तो जैसे ट्रेडिशनली तो ये तरीका होता है कि प्रॉफिट वापस लो, फिर नया चीज देनी है दो, जो लेना है लो, फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट रीडिस्ट्रीब्यूशन करो, वैसा करके, है ना। लेकिन स्मार्टली अगर आपको दिख रहा है कि भाई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में मिस्टेक ही नहीं है, ठीक, तो क्या करना चाहिए, मतलब प्रॉफिट सीधा जो देना लेना था उसको तो उससे कर, मैं इसी क्वेश्चन से करके दिखाऊंगा आपको, ताकि वो भी क्लैरिटी रहे आपके पास। टाइम है तो प्रॉफिट वापस लेके कर लीजिए, चाहे गलती है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर टाइम स्कैरसिटी आपके पास है तो आप प्रॉफिट को लेना देने की एंट्री करें ही नहीं, बिना उसके काम चल जाएगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा इसी में, ठीक। तो बताइए क्या देना था, सबसे पहला आइटम आपके पास क्या था, सीधा आइटम ये, मैं देखूं जरा आपके सामने। ये देखिए स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपके पास, कि आपने क्या कर दिया, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने सैलरी, आपने कमीशन, ये नहीं दिया। चलिए सबसे पहले मैं उसके हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बताइए, कितना निकाला था हम लोगों ने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है ना उनसे, कितना कितना, दिस इज 200 डैश, दिस इज 150 डैश, फर्म के अकाउंट में कितना आ जाएगा, 350 रुपये फर्म के अकाउंट में आ गए, दिस इज फाइन विद यू, डाउट है उधर से कुछ, डॉक्टर पूर्व, इधर, फिर उसके बाद अगला पार्ट क्या था उसका, नेक्स्ट आइटम,
हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमने कितना कितना कैलकुलेट करा था? हाँ, वैल्यू बताओ ना, दे रखी 3480 और 2760, ठीक है। और फॉर्म डेबिट, अगर ये पार्टनर को क्रेडिट हो तो फॉर्म डेबिट हो जाएगी, कितने से बताइए टोटल? अरे करके तो दिखा दी थी, अभी तो बताया आंसर में आपको। इसके बाद अगला आइटम क्या है? सैलरी, किसको दे रहे हैं सैलरी? ए को कितना सैलरी दे रहे हैं? 7000, कौन बोला? 5000, चलो। और बी को कुछ नहीं है, तो ये 5000 यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डन। अगला बोलिए क्या है? कमीशन, कमीशन कितना दे रहे हैं बताइए? 2000, किसको? बी को 2000 कमीशन यहाँ लिखा, और यहाँ पर आपने 2000 कर दिया। दिस इज ऑल्सो डन, ये भी हो गया। और क्या बचा? और कुछ बचा? नहीं बचा ना? तो अब मैं इसका टोटल कर सकता हूँ। अब थोड़ा देखिए, थोड़ा थोड़ा स्पेस देखिए, थोड़ा स्पेस देखिए हम लोग, थोड़ा स्पेस देखिए क्या करते हैं यहाँ से, थोड़ा स्पेस देखिए हम लोग यहाँ पर ऐसे, थोड़ा स्पेस देखिए। ठीक है जी, कर लिया, थोड़ा स्पेस ले लिया हम लोगों ने यहाँ पर। अब मुझे बताइए कि इसका टोटल कितना है, इसका टोटल 20350, और ये भी 20350। व्हाट इज द डिफरेंस हियर? 7110। देखो ये अगर डेबिट हुआ है, अगर इस जगह पे डेबिट हुआ तो पार्टनर को क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। क्या बोल के क्रेडिट करेंगे उसको? प्रॉफिट। कौन सा वाला बोलकर? न्यू। रेशो रहेगी वही 1:1। तो जरा बताइए कितना कितना जाना चाहिए? 555। इसका कितना होना चाहिए? 3555, ऐसे होना चाहिए, ठीक। और अब इसके बाद जाती है क्या, बारी आती है नेट इफेक्ट की, नेट इफेक्ट की, नेट इफेक्ट। अच्छा, नेट इफेक्ट कैसे निकालते हैं? इसकी वैल्यू कौन सा साइज ज्यादा है, 5038311? ये 12035। व्हाट इज दिस 12035? कितना आया? 1835, इस तरफ आया। व्हाट अबाउट दिस? 10150 इज मोर, 10150 इज दिस। व्हाट इज द वैल्यू? 1835। देर इज नो बैलेंस हियर, फर्म तो बैलेंस बराबर है, ठीक। अब हमने क्या बोला था कि अगर ये इस साइड पड़ा है, इस साइड, तो इसको कहाँ भेज दें? इस तरफ भेज दें, इस तरफ भेज दें उसको, दूसरी तरफ भेज दें। भेज दिया। कितना, कितना वैल्यू करूं बताइए? 1835। और ये वाला वैल्यू अगर ये इस तरफ है तो कहाँ, इस तरफ भेज दिया, कितना? 1835, 1835, ऐसे भेज दिया। कर लिया ये वाला। ऐसा करने से क्या होता है, यू कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट इज योर जनरल एंट्री। वरना लोग, मैंने देखा एग्जाम में कम से कम 60% बच्चा गलती क्या करता है, ये तो ठीक कर देता है, लेकिन वो यहाँ देखता है डेबिट है तो इसको डेबिट नहीं। मैंने पहले बताया था आपको रीजन, कि अगर अगर क्रेडिट में डेबिट में बैलेंस आ रहा तो जनरल एंट्री में वो क्रेडिट में होगा, वो अपोजिट। तो इससे 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 बनेगी आपकी जनरल एंट्री, जनरल एंट्री से हु विल बी डेबिटेड हियर, बी विल बी डेबिटेड एंड हु विल बी क्रेडिटेड हियर? हाँ, बी डेबिट और क्या हो जाएगा, ए क्रेडिट। तो अगर मैं इसके नीचे जनरल एंट्री बनाऊं तो क्या बनेगी, देखिए वो, इसके नीचे जनरल एंट्री बनाए अगर हम तो क्या बनेगी? थोड़ा और ऊपर कर लें, देखिए। सो यू कैन राइट द जनरल एंट्री हियर, हु इज डेबिटेड नाउ? बीज कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू किसका कैपिटल अकाउंट? एज कैपिटल अकाउंट। कितने से? 1835 से, 1835 से। एंड यू विल राइट नरेशन, लिख दीजिए कोई भी, लिखना जरूर है आपने, एंड दैट्स योर आंसर, है ना। ये था वही ट्रेडिशनल तरीका जिससे हम क्वेश्चन कर रहे थे, जनरल एंट्री बनाने वाला। सिंगल एंट्री से आपकी करेक्शन होगी, बोलिए। हाँ, अच्छा देखिए इसका लॉजिक देखिए। अ, इसकी कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा है। इसकी कौन सी साइड? क्रेडिट। इसका बैलेंस किस तरफ आया? डेबिट साइड में बैलेंस आया तो ही शुड बी क्रेडिटेड, और लेजर का बैलेंस होता था। इसकी कौन सी साइड ज्यादा? डेबिट। इसके नेगेटिव ज्यादा, पॉजिटिव कम है, तो ही मस्ट बी पेनलाइज फॉर दिस। इसका क्रेडिट मतलब
पॉजिटिव बैलेंस है। पॉजिटिव बैलेंस मतलब हमने उस पार्टनर को देना था। डेबिट वन का मतलब क्या, हमने उस पार्टनर से रिकवरी करनी थी, तो पार्टनर को हम दे सकते हैं उसे क्रेडिट करके। रिकवरी कैसे कर सकते हैं उसको? डेबिट करके। पार्टनर से अगर पैसे लेना तो उसे डेबिट कर दीजिए, पार्टनर को देना तो क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। सो इन दैट वे वी हैव डन दिस पार्ट, ये हमारा पार्ट खत्म हुआ। ठीक है जी। अच्छा, अब सबने लिख लिया इसको, मतलब अगर नोट कर लिया हो, देख लिया हो, आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस। रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी है ये। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट हटा देता तो मेरा आंसर कैसे आता। अगर मैं प्रॉफिट हटा देता तो क्या आंसर आता, ठीक है। देखिए, देखिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ जरा ध्यान से देखिए। मैंने ये यहाँ से ये प्रॉफिट की फिगर यहाँ से उठा ली, हटा दी मैंने। मुझे मुझे मालूम है देयर इज नो मिस्टेक इन माय प्रॉफिट। हटा देता हूँ मैं यहाँ से, हटा देते हैं प्रॉफिट में यहाँ से। हम हटा देते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट में गलती है ही नहीं। ये हमने पूरी की पूरी लाइन ही उड़ा दी प्रॉफिट की यहाँ से, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू कितनी है आपको, 350 ही रहेगी, 350। और प्रॉफिट में गलती नहीं थी, तो मैं ये जो है ये वाला हिस्सा, इसको भी यहाँ से भी क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ इसे। I'm रिमूविंग दिस होल लाइन फ्रॉम हियर। पूरी लाइन हटा देते हैं यहाँ से, ठीक। एज अ रिजल्ट क्या होगा, मेरी ये लाइन भी क्या हो जाएगी, अभी चेंज हो जाएगी। पूरी की पूरी लाइन मेरी यहाँ से ये बदलेगी, ये सब। कोई बात नहीं, हटा दी मैंने, ठीक है। वो मैं प्रॉफिट तो बदलना ही था ना मैंने किसी तरह से, हटा दिया मैंने। कोई बात, नेट इफेक्ट भी बदलना था यहाँ से। ये लीजिए, ये भी हट गया यहाँ से, ठीक। चले, ये हट चुका है अब हमारा। आइए देखें जरा, इसको बड़ा करते हैं, बड़ा करते हैं इसको। ये आपका वैसे रूटीन में चलेगा। दिस विल ऑल्सो मूव इन द रूटीन ऑर्डर। और ऐसे, ऐसे और ऐसे। अब ज्यादा प्रिसाइज होने के चक्कर में गड़बड़ हो रही है, ठीक है, हो गया। ठीक। अब जरा देखिए, भाई जिसको जो देना था वो तो दे ही दिया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, आई फाइंड आउट। ये लीजिए, हम इसको रूटीन तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ये डबल लाइन के साथ हमने इसको रख लिया। चलिए टोटल करो भाई, कितना आता है। ये टोटल करो कितना आता है। वो उससे ले लिया था, ये तो दे दिया था, है ना। ये तो 13,240, 13,240। डिफरेंस कितना आया है, कितना, 12,890। गॉट इट। अब ये डेबिट में, ये क्रेडिट में आया ना। कहाँ है ये, क्रेडिट में आया। तो क्रेडिट में है तो मैं क्या बोलूंगा इसको यहाँ पर अब, लॉस बोलूंगा, लॉस। 1:1 की रेशो में। इसके नाम पे कितना जाएगा, इसके नाम पे बताओ, बांटो। 6445। अरे क्या कर रहे हो, 6445, ये 6445, यही तो आया, आया, है ना। देखो ना, वक्त, जज्बात, हालात सब बदल गए। ऐसे करती, प्रॉफिट को हटाती। कि गलत ये भी नहीं है, बिल्कुल ठीक। अभी आंसर मिलेगा देखो। अब हम नेट इफेक्ट निकालते हैं, विच साइड इज हायर, 5 और 3, 8, 8480, है ना। 8480, व्हाट इज दिस वैल्यू हियर, कितना आ रहा है, बताओ आया। टू कैसे आया, 6 और 1 7, 8 6 12 तो 14। हाँ, व्हाट अबाउट दिस, ये भी क्या वैल्यू, कौन सी साइड ज्यादा है, 695, 6595, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू हियर, ठीक है। जानते हैं ये इधर ही जा रहा था 1835, और ये वाला किधर, इधर ही आ रहा था 1835। आप देख लीजिए, आपका आपका आंसर देखिए, आपका आंसर क्या है, द सेम आंसर इज हियर। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको प्रॉफिट वापस लेना ही लेना है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ज्यादातर टीचर को चाहिए होता है कि प्रॉफिट नहीं लिया बच्चे ने, अरे क्यों ले भाई, व्हेन देयर इज नो मिस्टेक इन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, मैं क्यों लूं उसे वापस, जरूरत ही नहीं लेने की। आपके सामने देखो, बिना प्रॉफिट वापस लिए क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर लिखा है कि प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो इक्वल, ये प्रॉफिट इज सपोज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 3:2, वेर इज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल, तो अब आप बिना प्रॉफिट लिए आप अपना आंसर नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं, फिर आपसे गलती होगी होगी। दिस इज फाइन। तो आपने देख लिया, अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई मिस्टेक नहीं है, तो बिना प्रॉफिट के भी आप अपना आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ, वो तो एवरग्रीन तरीका है कि प्रॉफिट वापस ले लो फिर नए तरीके से दे दो, काम हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सर यहाँ तो लॉस हो गया, लॉस। लॉस के केस में तो ना हमें सैलरी देने, ना आईओसी, ना इंटरेस्ट, नहीं।
ये एडजस्टमेंट हो रहा है, ये प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन नहीं हो रही है। तो उस सिचुएशन में देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि लॉस दिखे आपको। आप समझ पा रहे हैं बात को? व्हेन वी आर डूइंग एडजस्टमेंट्स, जब हम किसी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की कर रहे हैं, तब हम क्या कर रहे हैं? अकाउंटिंग थोड़ी कर रहे हैं। हम तो एक सिंपल एडजस्टमेंट एंट्री निकालना चाह रहे हैं। उस प्रोसेस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पार्टनर्स को कुछ लॉस झेलने पड़ जाए, तो झेल लिया लॉस पार्टनर्स ने। और ये लॉस नहीं है, बेसिकली ये पार्टनर से रिकवरी करी जा रही है, लॉस की फॉर्म बोल के, ऐसा करके, ठीक है। दिस इज द अमाउंट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम पार्टनर। प्रॉफिट बोलेंगे तो मतलब अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट टू बी गिवन टू पार्टनर, ऐसा करके है। लेकिन लिख रहे हैं लॉस, तो मतलब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये हमारी अकाउंटिंग वाला लॉस है, नहीं है। ये सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। तो देख लिया, बिना प्रॉफिट के भी हमारा आंसर निकल सकता था, और आपके सामने है। ठीक। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को हम जनरल एंट्रीज के तरीके से करते तो कैसे करते वो देखते हैं। अब अपने नोट्स को देखिए दोबारा से। दोज हु आर ऑनलाइन दे आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, जो हमने किया विद जनरल एंट्री, विदाउट जनरल एंट्री। आई यस होप सर। दिस इज फाइन विद यू। चलिए, आइए अब देखिए जरा, नोट्स की तरफ चलते हैं। अब आइए पहले पेज पे दोबारा से वापस आ जाइए। ये कह रहे हैं कि व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज्ड, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं, और final accounts have been prepared and all the necessary adjustments are to be made in the partner's capital account through profit and loss adjustments account और एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट। अब जरा समझिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ये क्या चीज होती है, और एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब ये बनता है कि आप इस अकाउंट को रूटीन प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह नहीं बना रहे, रूटीन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की तरह नहीं बना रहे। इसमें एक खास बात होती है कि जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होता है ना, उसे क्रेडिट साइड में नहीं डालते हैं। ये तो अकाउंट किस लिए बनाया जा रहा है? कि प्रॉफिट या लॉस में होने वाले कोई एडजस्टमेंट है उसको करने के लिए बनाया जा रहा है। रूटीन अकाउंटिंग में आप क्या करते हैं? रूटीन अकाउंटिंग में जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर रखते हैं, फिर नेट प्रॉफिट निकालते हैं, फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन जब आप बनाते हैं, तो क्या नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस लिखते हैं? यहाँ नहीं होता ऐसा। बड़ा क्लियर है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट ऊपर से कैरी फॉरवर्ड होगा, इसमें नहीं होगा। ये तो सिर्फ एडजस्टमेंट करने के लिए टेम्पररी अकाउंट बनाया है आपने। ठीक। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या फर्क होगा, जब हम बनाएंगे तब आपको दिखेगा अभी, है ना? वो दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक। और एंट्रीज कैसे करनी है? जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाली करते थे वैसी करनी है, लेकिन जहां जहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखते थे वहां वहां प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखेंगे बस। ना ना ना, यहाँ तो एडजस्ट करने की होगी ना। दिखाऊंगा कैसे, अभी देखो ना, दिखा रहा हूँ करके एक एक शोइंग यू द एंट्री। चलिए, तो अच्छा, ये क्या कह रहा है कि एडजस्टमेंट जो हो सकती है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, सैलरी कमीशन की, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की, ऐसे हो सकती हैं। ये तो होती है सारी की सारी। अच्छा, ये स्टेप्स बता रखे हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल लीजिए। स्टेप टू, अगर मान लो कोई अमाउंट ओमिटेड है, मिस्टेकन अमाउंटेड है, ठीक है, जो कि पार्टनर्स के क्रेडिट अकाउंट में जाना चाहिए था, तो उसको पार्टनर्स के क्रेडिट अकाउंट में डालने के लिए एक एंट्री बनाइए। क्या एंट्री बना के देखो आप? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा याद है आपको? अगर हम सैलरी देते तो एंट्री क्या बनाते थे? सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल, फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू सैलरी। और कंबाइन एंट्री करते तो क्या बनती थी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ वही करना है, यहाँ कंबाइन एंट्री करनी है। अगर पार्टनर को देना है तो एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर से लेना है तो एंट्री बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। देना कब कब होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और या फिर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। और लेना कब होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो देखते हैं आप। लेट अस सी दिस। स्टेप नंबर 3, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रहा था, फिर एंट्री आपने देखा ना, रिवर्स हो गई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में एडजस्टेड, एंट्री बन गई। स्टेप नंबर 4 में प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एडजस्टमेंट निकाल लीजिए। प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स में बांट देंगे, लॉस होगा तो क्या कर लेंगे? पार्टनर से रिकवर कर लेंगे। ठीक है, ये एंट्री आपके सामने बना दी। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाइए, और नेट प्रॉफिट एज पर, देखो क्या लिखा है, नोट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल नॉट बी यूज्ड while preparing प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। लोग यही गलती करते हैं, ये नहीं करना आपको, करना ही इसमें होगा ही नहीं सब कुछ। एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ध्यान से सुनना, इसमें भी एक चीज देखनी है। ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाते थे तो क्या करते थे? बाय बैलेंस बीडी लिखते थे। यहाँ नहीं लिखना, नो बैलेंस बीडी, नथिंग। क्योंकि यहाँ तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ एडजस्टमेंट जाएंगी ना।
चीज पार्टनर को देनी होगी, कुछ पार्टनर से रिकवर करनी होगी, ठीक है। और इसका जो फाइनल बैलेंस आएगा वही आपका एक और एडिशनल एंट्री बन जाएगा, ठीक है। देखें जरा कैसे, अभी देखो। अच्छा, इनफैक्ट क्लोजिंग बैलेंसेज विल बी यूज्ड टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, क्या बोला है इसने? ओपनिंग बैलेंस नहीं बोला है, कौन सा बैलेंस बोला है? क्लोजिंग, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस वो बैलेंस है जिसमें कि एडजस्टमेंट का इफेक्ट नहीं आया था। ओपनिंग बैलेंस नहीं लेके चलना, वो जो क्लोजिंग बैलेंस गिवन है ना उन्हीं को लेके चलना होता है। लेकिन हमें ये बनाने के लिए नहीं आता, ये हमारे डोमेन, सिलेबस के डोमेन से बाहर है। और मेथड टू आपके पास सिंगल एंट्री वाला आ गया। चलिए इसके इसके सोल्यूशन को देखते हैं जरा कैसे कर रखा है। मेथड वन का सोल्यूशन, चलिए पहली एंट्री देखिए आपके सामने, स्क्रीन देख रहे हैं आप। सबसे पहले हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम भूल गए थे, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे। रुक जाओ मैं करके दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए। आपको मालूम है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, आपको मालूम है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है। मैं एडजस्टमेंट के हिसाब से चलता हूँ, पहली एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की थी, हम उसे भूल गए थे, है ना। तो हम क्या एंट्री कर रहे हैं देखिए आपके सामने यहाँ पर। सो व्हाट आई एम राइटिंग हियर, फर्स्ट एंट्री में बना रहा हूँ यहाँ पर क्या। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मुझे पार्टनर्स कैपिटल डेबिट करना है, क्रेडिट करना है? हाँ, कि क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। और क्रेडिट किसको करना पड़ेगा? हम्म, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, तो मैं पहली एंट्री बनाऊंगा क्या, आ, ए और बी पार्टनर है ना, एस एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना था उसका, बीस एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना भाई? हाँ ये, अरे भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अमाउंट कितना था, 200 और 150, दिस इज फाइन। और टू किसको करना है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 350। क्या नरेशन लिख दी, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एडजस्टेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एडजस्ट, पहली एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एडजस्ट करते हैं। कोई दिक्कत है इस बात पे किसी को बताइए, ऑनलाइन में ऑफलाइन में, एनी प्रॉब्लम टू हियर? नो ये सर। देखिए, ये एंट्री कर दी, इंटरेस्ट ऑन किसकी एंट्री कर दी आपने, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स की। ठीक है जी, चलिए एक एंट्री होगी। नंबर दो, दूसरी गलती क्या थी आपके, व्हाट वाज द सेकंड मिस्टेक? हाँ, सैलरी नहीं, आईओसी की। तो चलो आईओसी के लिए क्या एंट्री करनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू, टू ए, या तो एज कैपिटल ब्रैकेट में एडजस्टेड करें, या एज एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट, और किसका, 20 एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट था भाई बताइए, 3480 और 2760, टोटल कितना बन गया, 6240, ठीक है। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एडजस्टेड, ये एडजस्ट हो चुका है, ठीक। नंबर तीन, तीसरी मिस्टेक क्या थी, किसकी सैलरी थी, देखिए तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एज एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट, कितना, 5000 और 5000। व्हाट नरेशन आई विल राइट, सैलरी टू ए इज एडजस्टेड, सैलरी टू ए क्या हो गई मेरी, एडजस्ट हो गई। दिस इज फाइन विद यू, बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? चलिए, तो ऑनलाइन में इज इट फाइन विद यू? हाँ जी, इसमें जरूरत ही नहीं है, अगर प्रॉफिट गलत होता तो वो वापस लेने की एंट्री करता ना, गलत ही नहीं, प्रॉफिट क्यों वापस लूं, देर इज नो मिस्टेक, देर इज नो नीड, वापस लेने की जरूरत ही नहीं है इसमें। हो गया नंबर तीन। नंबर चार, मिस्टेक है ही नहीं ना, अगर प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन में गलती तो ही तो वापस लूं मैं, जनरल एंट्री में अपना बोझ बढ़ाऊंगा ना बेमतलब में मैं, इसमें गलती नहीं कुछ। नंबर चार बताइए क्या था अगला आइटम, कमीशन। व्हाट शुड आई हैव टू राइट हियर, प्रॉफिट एंड लॉस,
प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, टू क्या कर देना है, 20 एडजस्टेड कैपिटल या 20 कैपिटल ब्रैकेट में एडजस्टेड अकाउंट कितने रुपए से, 2000 और 2000, ठीक है। विल राइट 2000, 2000, 2000 और 2000। नरेशन क्या बनेगी, 20 कमीशन है ना, 20 कमीशन इज एडजस्टेड, ठीक है जी। नंबर 5 खत्म हो गया ना। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस निकालना है ना। चलो बताइए। ये मैं क्रेडिट साइड को यहाँ लिखता हूँ पॉजिटिव में, डेबिट साइड को क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर नेगेटिव में। ये एडजस्टमेंट क्रेडिट कितने से हुआ, 350 से। डेबिट कितने से हुआ, 6240 से। और कितने से डेबिट हुआ, 5000 से और 2000 से। टोटल कितना हो गया इसका, 13240। और ये वैल्यू कितनी है, 350। हाँ, ऐसे ही। तो डिफरेंस निकालिए, क्या डिफरेंस आया। कैलकुलेट द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस। हाँ, 12। अच्छा, 12890 जो आया, ये प्रॉफिट आया या लॉस आया, लॉस आया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 12 ये इसमें से माइनस कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया 350। वट आई गेट 12890। ये 12890 मेरे लिए क्या हो गया, लॉस इन एडजस्टमेंट है। लॉस इन क्या हो गया, एडजस्टमेंट। लॉस इन एडजस्टमेंट हुआ, ठीक। इसकी एंट्री नंबर 5 क्या बनेगी मेरी, देखिए। फिर दोबारा से, ए लॉस कौन झेलेगा, एज एडजस्टेड कैपिटल डेबिट, 20 एडजस्टेड कैपिटल डेबिट, 2 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने का लॉस था भाई, 12890। और कितना कर दिया मैंने, 62, हाँ 6445, 6445 क्या लिखेंगे, लॉस ऑन एडजस्टमेंट, लॉस ऑन एडजस्टमेंट्स, ये आपने कर दिया। तो भाई ये हो गई आपकी एंट्रीज। ये सारी आपकी क्या हो चुकी है, आप एंट्रीज हो चुकी है। दिस इज योर आंसर। जब क्वेश्चन बोले ना कि जनरल एंट्रीज बनानी है, आपकी एंट्री बन चुकी है, काम खत्म हो चुका है, कुछ नहीं करना आपका, ये काम, जनरल एंट्रीज बन चुकी है। ये लीजिए। क्यों करूंगा मैं, अब क्यों करूंगा मैं नेट इफेक्ट। मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, नेट इफेक्ट बन गया। मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको। मैं इस पर, नहीं नहीं, ये नहीं करेंगे नहीं ना, ये करोगे तो डुप्लीकेशन हो गया। देर इज नो नीड, ये एंट्री करनी नहीं है आपको जनरल एंट्रीज में। हाँ, अभी मैं दिखा रहा हूँ इफेक्ट आपको, अभी मैं इसका इफेक्ट दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी आपको इसका इफेक्ट, अब देखिए, एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तो आपकी स्क्रीन पे देख लीजिए, आपको इसको मैं नहीं दिखा रहा, आपके नोट्स पे देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में बना के नहीं दिखा रहा आपको। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अपनी। देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिख रहा है सबको। हमने क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डाला, सब देख रहे हैं। हमने डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला, हमने डेबिट में सैलरी डाली, हमने कमीशन डाला। अब ब्रैकेट में क्या लिखा, एज कैपिटल, बीस कैपिटल की जगह क्या लिखा, एज एडजस्टेड कैपिटल और बीस एडजस्टेड कैपिटल लिखा। इज दैट फाइन, देख लिया, ठीक है जी। आया ना तो बोलो। अच्छा, ऐसी लॉस ट्रांसफर टू, है ना, क्रेडिट साइड में लॉस ट्रांसफर टू कहाँ डाल दिया, पार्टनर्स, एज एडजस्टेड बीस एडजस्टेड डाल दिया। तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब हम बना रहे हैं आपके सामने एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या बना रहे हैं, एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट। और वो जो आप चाह रहे थे ना कि भाई एक फाइनल एंट्री दिखे ना दिखे, उसका भी हिसाब बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोले कि जनरल एंट्री बनाओ, एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो कैसे बनता, हालांकि ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है। दैट अ मैटर ऑफ प्रूडेंस। आपका तो काम जनरल एंट्री से खत्म हो गया। बिना अकाउंट बनाए आपका प्रॉफिट लॉस का, एडजस्टमेंट का लॉस या प्रॉफिट निकल आया। एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये पांच एंट्री में आपका क्वेश्चन पूरा, दीज आर द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। वो पहले एप्रोप्रिएशन की तरह पहले एक व्यू करना, फिर एडजस्ट करना नहीं करना आपने, ठीक। अब आप देखिए, अब मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ क्या, एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट। और आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने लास्ट वाली एंट्री नहीं करी, है ना, एक सिंगल एंट्री जो बोलते थे वो क्यों नहीं करी है। देखिए जरा, तो हम यहाँ बना देते हैं क्या, पार्टनर्स के नाम दोबारा से बताएं क्या क्या है। ए एंड बी पार्टनर्स के नाम हैं। और आप देखेंगे सारा का सारा, और इस तरफ भी। अरे यार, ये काहे पीली लाइन आ जाती है। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे
पीले रंग की जरूरत पड़ती है बार बार। बिल्कुल सही। अच्छा, ये खितान वाले बच्चे कहाँ चले गए आज, समझ नहीं आया मुझे। पर्टिकुलर्स, डेबिट। और क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर? आ, या हम लिखते हैं क्या? पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में एडजस्टेड। ऐसा लिखना, ऐसे लिखना मत भूलिए। ठीक। और मैंने कहा था आपको यहाँ पर क्या करना है, बैलेंस बीडी क्या लिखनी है? बैलेंस बीडी क्या लिखनी है? वो कैपिटल अकाउंट जो गलत है, क्लोजिंग कैपिटल इज रॉन्ग। उसमें तो आपने बहुत सारी चीजें, कितना कितना था बताइए? 60,000 और 50,000, ठीक है जी। अब बताइए, क्या किया आपने? आपने क्रेडिट में क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया, क्रेडिट में कितना कितना डाला था बताइए? 3480 और 60। ठीक, और उसके बाद सैलरी दी थी आपने किसको? ए को 5,000 दी थी, बी को कुछ नहीं दिया था। कमीशन दिया था कितने का? 2,000 बी को दिया था, ठीक है। और क्या दिया था? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना? 200 और 150, ठीक। अच्छा, ठीक। उसके बाद लॉस, क्या लिखा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कितना लॉस था बताइए? 6445, 6445, ठीक है जी। चलिए, अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं, क्लोज करके देखते हैं। टोटल बताइए कितना आया? व्हाट इज दिस टोटल? 5470, ये वाला 68480। बड़ा तेजी से कैलकुलेट, अच्छा दे रखा है ना, ठीक। शाबाश शाबाश। 68480, यानी कि मेरे बच्चे कंप्यूटर से तेज हो गए, है ना। 760, दैट्स डन। अब आप बताइए, अब इधर देखिए, अब आप बताइए। अब क्या दिख रहा है आपके पास? व्हाट इज द फाइनल वैल्यू व्हाट यू कैलकुलेटेड हियर? कितना वैल्यू निकल कर आई बताइए? 61 कितना? बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितना? 61835। व्हाट अबाउट दिस? 165, ये निकल कर आई ना? ठीक है जी। दैट्स योर फाइनल वैल्यू। यही वैल्यू क्या हो जाएंगी? अगले साल की ओपनिंग वैल्यू हो जाएंगी, जिनमें ऑलरेडी करेक्शन क्या हो चुकी है? एडजस्ट, ऑलरेडी क्या हो चुकी है? करेक्शन हो चुकी है, ठीक। अब आप बोलेंगे सर ये ना कुछ लॉजिकल सा नहीं लग रहा, और मैं इसका लॉजिक दिखाता हूँ। व्हाट वाज योर इन दिस क्वेश्चन, यहाँ जब हमने ये कैलकुलेशन करी थी ना, तो ये वाली हमने क्या किया था? बी को क्या करा था? बी को, बी के अकाउंट से 1835 माइनस किया था, और एक अकाउंट में क्या डाला? डाला ना, ठीक है। मतलब सब कुछ करने के बाद मेरा अल्टीमेट इफेक्ट क्या आया था? कि बी के अकाउंट से 1835 काटो, और ए के अकाउंट में क्या डाल दो? डाल दो, ठीक है। अच्छा जरा देखिए, अब मान लो मेरे ए की, अब मैं इधर देखूं जरा, मेरे ए की कैपिटल कितनी थी, क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी ए की? बताइए। 60,000 थी, ठीक है। ए के अकाउंट में क्या हो रहा है? जा रहा है, तो ए का कैपिटल अकाउंट कितना बनेगा अब इस एडजस्टमेंट के बाद? अच्छा जी। बी का क्लोजिंग कैपिटल कितना था? 50,000 था ना। उसके अकाउंट से क्या हुआ? -1835, क्या निकला? 4165, ठीक है। दिखा? अच्छा जरा देखिए, क्या बैलेंस दिख रहे हैं? करेक्टेड है ना? इज इट करेक्टेड और नॉट? मतलब आपका कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे जब भी, तो क्या होगा? दैट विल स्टैंड करेक्टेड। ये करेक्टेड कैपिटल अकाउंट है। दिस विल बी द ओपनिंग वैल्यू फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एज फार एज एज बीज कैपिटल अकाउंट इज कंसर्न। और इस मेथड में भी क्या हुआ देखिए इसमें, क्योंकि यही तो एंट्री होगी, इस एंट्री को बनाएंगे अगले साल की ओपनिंग एंट्री, ऑटोमेटिकली आपके कैपिटल अकाउंट में जाके क्या होगी? एडजस्ट होगी, तो आपके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्टेड हो जाएगा। तो एंट्री और एंट्रीज दोनों तरीके में आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैच कर रहा है, ठीक है। तो अब एंट्रीज अगर आए क्वेश्चन में तो कर पाओगे ना? इज दैट डिफिकल्ट टास्क? बिल्कुल नहीं, है ना। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है, कुछ लोगों के मन में कुल बुला रहा होगा क्वेश्चन, तो सर अगर प्रॉफिट गलत होता तो क्या करते? हाँ, वापस ले लेते, क्या एंट्री करते, क्या करते? जैसे मान लो 12,000 का प्रॉफिट था, गलत बांट दिया, 12,000 का प्रॉफिट इक्वली बांट दिया, तो मैं क्या करता? ए इज एडजस्टेड कैपिटल डेबिट, बी इज एडजस्टेड कैपिटल टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, वापस ले लेते, ठीक है।
और फिर देने वाली एंट्री तो कर ही रहे हैं, फिर तो अपने आप एडजस्ट होगी, है ना? इज इट ओके? तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जिसमें इसके क्वेश्चन में क्या प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन में गलती थी, नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे किया वो क्या, गलती थी तो वापस ले लो भाई, फिर दे दो। इज इट ओके? ठीक है। हाँ, प्रॉफिट वापस लेने से प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट में श्योरली आपको प्रॉफिट दिखेगा बाद में, फिर उसको प्रॉफिट की तरह बांट देना। भाई हमारा तो एम है ना गलतियां ठीक करना, वो हमारी हो रही हैं। सो दिस वाज द टाइप जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में एंट्रीज अगर आ जाए तो कैसे करी जाती है वो आपने देखा। ठीक, इज दैट ओके? चलिए, अब ऐसा क्वेश्चन करते हैं जहां प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो। अब तो रूटीन क्वेश्चन तो आते हैं करने सबको, मैं सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करूंगा जहां, जो कि थोड़े से आउट ऑफ ट्रैक होते हैं, जहां गलतियां होती हैं। ये सबको मिल गया ना सब कुछ? अब इसमें आगे नहीं करना। अच्छा, यू गॉट योर आंसर, क्या आप बोले थे लास्ट एंट्री क्यों नहीं करी? अगर आप लास्ट एंट्री करोगे तो डुप्लीकेशन हो जाएगा, क्योंकि इस मेथड से क्या हो रहा है देखिए। कहाँ गया? अच्छा, इस मेथड से क्या हो रहा था? हाँ, इस वाले मेथड से आपका, वेयर इज दैट, आएगा चलो अभी। उस मेथड से क्या हो रहा था आपके क्वेश्चन में कि गलतियां गलतियां सारी ठीक से हो रही थी। मैंने ज्यादा कर दिया? चलो जो भी होगा, जहाँ चलेगा बैठा हो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। ओ, हो गया होगा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये खत्म हो गया ना क्वेश्चन, हटा देना इसको, अब कोई परेशानी नहीं है तो। चलिए थोड़ा सा आगे, अब लेके चल रहे हैं ऐसा क्वेश्चन जहाँ प्रॉफिट इंसफिशिएंट था। प्रॉफिट इंसफिशिएंट था तो क्या करना है उसका देख लेंगे, हिसाब किताब। उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया। ये है, उड़ गया, चलो। बोलो क्या डाउट है? भाई नहीं बनाना आपको अकाउंट, एंट्रीज वाले क्वेश्चन में तो समझाने के लिए मैंने अकाउंट बना के दिखाया ना। नहीं बनाना अकाउंट आपको, आपको सिर्फ एंट्रीज करनी है, आपका काम खत्म। लेकिन वो एंट्री नहीं करनी, वो जो फाइनल थी B/A, प्लीज वो नहीं करना, वो एंट्री नहीं करनी। इसमें क्यों, क्या जरूरत है? तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलिए, हाँ, क्या बोले? चलिए, होपफुली दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी जो लोग बैठे हैं ऑनलाइन में भी। हेलो? यस सर। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। अब मैं आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जहाँ प्रॉफिट क्या था, इनसफिशिएंट था। और ये प्राण घातक क्वेश्चन था, ये एग्जाम में आया था। मतलब बहुत बहुत दिमाग खराब हुआ था बच्चों का इस क्वेश्चन को करते समय। और कौन सा क्वेश्चन था बताइए? अच्छा देखिए, ये एग्जाम्पल 2 आपके सामने दिख रहे हैं, ये कंपार्टमेंट का आया हुआ क्वेश्चन था। इसमें प्रॉफिट में गलती थी तो प्रॉफिट वापस ले लिया, क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली, इंटरेस्ट ड्राइंग निकाल ली, फिर एडजस्टमेंट कर लिया। ठीक है, ऑल्टरनेटिव भी करके दिखा रखा बिना प्रॉफिट के। एग्जाम्पल 2 देखिए, अगर आपके नोट्स में दिख रहा है आपको, यानी सीधे एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में देखा ना आपने, प्रॉफिट में गलती नहीं थी। एक बार तो मैंने बिना प्रॉफिट वापस लेके कर दिया था, और एक बिना प्रॉफिट के करके दिखाया, दिखाया ना करके, आंसर सेम निकला था। देर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, बस इसी क्वेश्चन को आप एंट्री से करके दिखा दीजिए बस मुझे। हाँ, एग्जाम्पल 2 को, बस सिर्फ एक क्वेश्चन को, एग्जाम्पल 2। आंसर मत देखना, सिर्फ एंट्री से करके दिखाएंगे आपसे मुझे। आंसर तो एंट्री का है ना, मैं एंट्री चाहिए, क्वेश्चन तो देखोगी ना। हाँ, सी द क्वेश्चन। अच्छा चलो, आपको देखना है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देख लीजिए, इससे काम आसान हो जाएगा। बस सिर्फ इतना करना है, सिर्फ ये वाला पार्ट। ये एग्जाम्पल 2 करके दिखाइए। जरा देखिए क्वेश्चन में आपके क्या लिखा था।
सबसे पहले कौन सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल टू कर रहे हैं ना इसको हम। बताइए क्या लिखा था उसमें। सबसे पहले गलती क्या हुई थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, वो आपने कैलकुलेट कर लिया था। तो कैसे देंगे आप लोग? आप एंट्री बनाएंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट्स अकाउंट, डेबिट टू कौन कौन है? बी बी, वीनास कैपिटल ब्रैकेट में क्या, एडजस्टेड। ऐसे भी कर सकते हैं, अकाउंट टू, टू सौम्यास कैपिटल ब्रैकेट में एडजस्टेड लिखना मत भूलिए। ठीक है, और टू दूसरा क्या था? खुशीज कैपिटल ब्रैकेट में एडजस्टेड। ये बच्चे जो ना, इनमें से ये गई थी हिंदू में, और ये शायद गई थी करोड़ीमल में, और ये गई थी एसआरसीसी में। हाँ। हाँ, नहीं नहीं नहीं। मतलब मैं ना कोशिश करता हूँ कि हर साल नोट्स रिवाइज करूँ, तो उस बैच के बच्चों के नाम डाल दूं। तो ये 2018-19 के बच्चे थे, 19 में। आ, ये वाली एसआरसीसी थी, वो हिंदू थी, और ये मेरे ख्याल से केएमसी। इसका इसका तो श्योर है, इसका मुझे ध्यान नहीं है। बट इन्हीं के नाम उस समय मतलब प्रॉमिसिंग बच्चे थे, नाम डाल दिया। अभी तक चल रहा है। तो कितना कितना अमाउंट आया बताइए। और और पहला वाला क्या है? क्या था बताओ दोबारा। 400 ही तो लिखा था मैंने। चलो, इसका डेबिट बताइए कितना। 41,600। क्या नरेशन देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एडजस्टेड, इज एडजस्टेड। चलिए, नंबर एक एंट्री होगी, नंबर दो क्या था बताइए। तो क्या करना पड़ेगा? वीनास, वीनास कैपिटल ब्रैकेट में एडजस्टेड अकाउंट डेबिट कितने से? 650। इतना ही बस। दूसरा था सौम्या, सौम्यास कैपिटल एडजस्टेड अकाउंट डेबिट कितने से? ये भी 650। और तीसरा खुशी, खुशी कैपिटल एडजस्टेड अकाउंट कितने से? 1100 से। टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितने से? 2400 से। क्या नरेशन बनेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एडजस्टेड। ठीक है, ये बन गई एंट्री। थोड़ा आगे चलें जरा। नेक्स्ट क्या बोला? नेक्स्ट दो बस कैसे? हाँ, अब मुझे बताइए नंबर तीन। इधर देखिए जरा यहाँ पर। ये इसका डेबिट ये था, और क्रेडिट क्या था? ये था। जरा मुझे बताइए कि 41,600 माइनस 2400 कितना आ गया? 39,200 इज योर लॉस। ठीक है, उस लॉस के लिए आप एंट्री क्या कर रहे हैं बताइए। हाँ, तीन आप। वीनास कैपिटल ब्रैकेट में एडजस्टेड अकाउंट डेबिट, और दूसरा बंदा कौन है? सौम्या, सौम्यास कैपिटल ब्रैकेट में एडजस्टेड अकाउंट डेबिट। तीसरा बंदा कौन है? खुशी, खुशी कैपिटल ब्रैकेट में एडजस्टेड अकाउंट डेबिट। टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो ये 39,200, व्हाट वाज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? वैल्यू बताओ ना। 19,600 और 9,000, और एंड यू कैन राइट द नरेशन। लॉस ऑन एडजस्टमेंट इज सेट। हाँ, कर दिया ये आपका। ये आपकी क्या होगी देखिए, अब आप देख रहे हैं ना, ये तीनों की तीनों एंट्री आपकी। धोखा देता है यार ये हमेशा। इसे छोटा नहीं हो पा रहा, बड़ा तो हो रहा है। चलिए, वो तो जाना चाहिए था। बस, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, नहीं खेलते इसके साथ यार, चलो। हो गया। सो दिस इज डन। ये आपका क्वेश्चन पूरा जनरल एंट्री के साथ हो गया, ठीक है ना। जनरल एंट्री के साथ इनफेक्ट आसान पड़ रहा है ज्यादा।
इस क्वेश्चन में परेशानी क्या थी कि सिर्फ कैलकुलेशन थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन किसी से गलत हो जाए तो क्वेश्चन गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन गलत हो जाए तो गया, ठीक है, ऐसा करके। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आप लेके चलते हैं वैसे क्वेश्चन जहां प्रॉफिट था इनसफिशिएंट। कौन सा क्वेश्चन था देखिए, ये प्रॉफिट इनसफिशिएंट वाला। एग्जाम्पल 5। चलिए, एग्जाम्पल 5 उठा लीजिए इसे। और ये 2019 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, कोरोना से पहले बैच में। अब लेवल देख लें क्वेश्चन का क्या है। करिए, एक बार तो कर ही रखा है सबने, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं क्वेश्चन। और इसके बाद मैं सीधा फिर उल्टी सीधी एडजस्टमेंट पे चल पड़ूंगा। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़े दे रहा हूँ। 31 मार्च 2018, बैलेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अभीर, बॉबी एंड विनीत। नहीं नहीं, जनरल एंट्री आप सीख ले, जनरल एंट्री। नहीं नहीं, सिंगल एंट्री करो ना इसमें, अब जो जैसा बोला वैसा करना है। मैंने जनरल एंट्री भी बता दिया और सिंगल एंट्री भी बता दिया। नाउ वेन एवर यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन, उसको उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉल्व करिए ना। तो क्या दिख रहा है आपके पास ये, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स of for profit and drawings, 8 lakh, 6 lakh, 4 lakh. Subsequently, it was discovered that interest on capital, interest on drawing had been omitted. दो ही चीज भूल चुके हैं आप। प्रॉपर्टर्स फॉर एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स जो था 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ द ईच मंथ है, 50,000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर है। विनीत ने 1 लाख विड्रॉ कर दिया था। नेट प्रॉफिट वॉज 1,50,000। तो आप क्या करेंगे, पहले ध्यान से सुनना। प्रॉफिट सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है, इसके लिए क्या काम करना है आपने। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकाल लीजिए, और उनको टोटल करके देखिए प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं। बेटा समझना, हमें देखना है डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपका जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ के देखना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट के साथ कंपेयर कर लिया, नहीं। कोई चीज अगर प्रॉफिट में ऐड हो रही है उसे भी तो देख के देखेंगे। तो योर योर प्रॉफिट इज 150, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए, उसे जोड़िए, फिर उसको मिला के देखिए कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, तब क्वेश्चन चलेगा। पहली बार में तो लोगों ने गलत किया है। अब इस क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन थी आपके पास, देखिए। क्वेश्चन एक्सरसाइज क्या एग्जाम्पल नंबर कितना है ये, 5। पांचवा एग्जाम्पल, क्या क्या गिवन है। क्या आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाली। चलिए मुझे बताइए, ध्यान से सुनना जरा, 1 मिनट रुक जाइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले निकाल के देखा आप लोगों ने, तो क्या निकला। रुक जाइए रुक जाइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस का निकाल रहे हैं, पार्टनर का नाम बताइए। हाँ, अभीर। कितना कितना निकला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला था। आपने कैलकुलेशन करके निकाला वर्किंग कैपिटल के साथ, कोई बात नहीं, ठीक है, रुक जाए। कितना आया, 98,000, ठीक है। दूसरे बंदे का कितना आया, आ, देखिए, हम लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभीर इज टू, दूसरा बंदा कौन है। हाँ, बॉबी। और तीसरा कौन है। हाँ, विनीत। ये आयुषी कितना निकला इनका, आयुषी कितना है इसका, 90 इज टू 64,000 इज टू 47,000, ये था, ठीक है। टोटल कितना है बताइए, टोटल व्हाट इज द टोटल, टोटल कितना है। 20 लाख, तो 2,09,000। 2,09,000, गॉट इट। अच्छा सुनो, अब मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना, 60। और सो फोर्टी और फाइव हंड्रेड और 2,500, टोटल कितना है, 13,600।
नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है बताइए? 1,50,000। ठीक है, ये था। अब मुझे बताइए क्वेश्चन में कि नेट प्रॉफिट डिविजिबल कितना हो गया? डिविजिबल 150 प्लस 13,600 जोड़ के कितना बनेगा? 163,600। क्या ये प्रॉफिट इसके बराबर है या कम है? देखिए, कम है। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोपोर्शनेट देना पड़ेगा। कौन सी रेशो में? जरा इसकी रेशो को डाइल्यूट करिए, क्या रेशो बनती है ये? 98:64:47। इस रेशो में देना पड़ेगा आपको ये। हाँ है, बिल्कुल थी। क्वेश्चन में क्या करें बताओ, है तो है। हाँ सही में 2019 में आया था क्वेश्चन। होता है बिल्कुल, अभी होगा, रुक जाइए। वो मुझे बताइए, अभीर, अभीर का आयुषी कितना बनेगा? 1,63,600 इंटू 98 अपॉन में कितना? 209। व्हाट इज द वैल्यू? 76,712। अभीर के बाद बॉबी, बॉबी का बताइए कितना बनेगा? 163,600 इंटू 64 अपॉन में 209। क्या बनेगी वैल्यू? 50,000। ऐसे, ऐसे। और तीसरा व्यक्ति कौन था? विनीत। इसका कितना बनेगा विनीत? 163,600 इंटू कितना करेंगे? 47 अपॉन में 209। क्या वैल्यू आई? 19। ऐसे। आईओसी आ गया, आईओडी आ गया, आपके पास काम आ गया आराम से। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चल रुक जाइए, ये वैल्यू आगे देखिए। दीज आर द वैल्यूज विद यू। नोट कर लेते हैं। अब आप देखिए, आगे चलते हैं थोड़ा सा। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना लेते हैं हम, ठीक है। और क्या प्रॉफिट में गलती थी? सर मिस्टेक नहीं थी ना? और बताइए पार्टनर्स के नाम। हाँ कर लेंगे उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टिकट बैक। प्रॉफिट को लेना सेफ ऑप्शन रहेगा ना? क्योंकि अरे भाई, क्योंकि प्रॉफिट, बेटा मेरी बात समझ। प्रॉफिट तो अब डिविजिबल बन रहा है ना अब आपका। इस क्वेश्चन को मैं करके दिखा रहा हूँ, रुक जाइए। अभी, और तुम्हारा आंसर निकल गया ना? तुम्हारा आंसर निकला है नहीं निकला, ये बताइए मुझे। चलिए देखें जरा। आंसर निकल गया ना तुम्हारा बिना बाटी? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो नाउ ये पर्टिकुलर्स है हमारे पास। कौन सा बंदा? ये अभीर। डेबिट और क्रेडिट। ये कौन था? बॉबी। डेबिट और क्रेडिट। ऐसे। तीसरा कौन था? विनीत। डेबिट और क्रेडिट। फॉर्म। डेबिट और क्रेडिट। देखिए कितना आ रहा है। चलिए ले लीजिए। व्हाट इज योर प्रॉफिट? ओल्ड। ये 60 वापस ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं ना? ले लीजिए वापस 60,000 और 50। दोबारा 60। दो दो बार क्यों? 60,000 और 30,000 ले लिया। फॉर्म को अकाउंट में कितना चला गया? 1,50,000 चला गया फॉर्म के अकाउंट में, ठीक है। 150 चला गया। अब इसके साथ साथ क्या करना है आपको? अब आप ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दीजिए पहले। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? 6,600 और 4,500 और
जानबूझ के नहीं करा, इस बार गलती हो गई। जानबूझ के नहीं करा हर बार नहीं, जानबूझ के अक्सर करता हूँ, लेकिन इस बार गलती हो गई थी। कितना? और चिल्ला खा रही हो? ठीक है, 6,600। वो क्लास में जब बच्चे पता है क्या बोलते हैं? अरे यार सर, अरे मैंने कहा दादा की उम्र का आदमी यार क्यों बोलते हो तुम लोग? 66 और ये 45, और ये व्हाट इज फाइनल टोटल? 1। चलो, अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना? 76,712। अगला 5,0,098। अगला, हाँ, 790। और ये 163,600। इसलिए हम प्रॉफिट को वापस ले रहे थे ना, वरना वरना फिर पता नहीं क्या क्या हो जाता। चले। और वो तो मैंने बोला ना, रूल ऑफ थंब है हमेशा लेना तो। लेकिन मैंने कहा जब कभी टाइम की शॉर्टेज पड़ रही है, आपको लग रहा हो कि हाँ यार थोड़ा सा समय बचा तो तब। अदरवाइज नहीं, अदरवाइज तो वापस लेके करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस सी, ये वैल्यू क्या हो गई? ये 163,600। 163,600, ठीक है। और प्रॉफिट प्रॉफिट तो कुछ है नहीं, सीधा नेट इफेक्ट निकालेंगे। सीधा क्या निकालेंगे? नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट। चलो भाई करो, कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू कौन सी ज्यादा है? ये है 76,712। 76,712। कितना डिफरेंस आया यहाँ पर? 112, ठीक है। ये इधर चला गया, 10112। ठीक है, दूसरा वाला बताइए, विच साइड इज हायर? 64,500। 64,500 डैश कितना? 14,14,402। इधर चला गया 14,402। व्हाट अबाउट दिस? 36,790। 36,790 कितना? 4,290। ये चला गया इस तरफ, 4,290। ठीक है जी। अब हम इसको सी जनरल एंट्री बना लेते हैं। कौन डेबिट है यहाँ पर? ये कौन डेबिट है? क्या नाम है इसका? हाँ, बॉबीज। देखो कितना आराम से, बॉबीज कैपिटल डेबिट 14,402। टू क्या है? अभीर। अभीर्स कैपिटल कितने से? 10,112। और टू विनीत। विनीत। इसमें सिर्फ खेल कैलकुलेशन का था, पर अपने दिमाग को संतुलित रखने का। तो देखिए, कई बार हम बच्चों को लगता है ना कि यार ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो गया ना, हो क्या सकता, हो गया ऐसा। भाई आ गया तो क्या करें? तो देखना, फिर तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है ना। फिर कैसे? आप डिविजिबल प्रॉफिट को बांट रहे हो ना, उसका हिसाब किताब कर रहे हो। अगर नहीं, बिना प्रॉफिट की गड़बड़ होती है इसमें। क्योंकि आपके पास ना प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं था। सफिशिएंट प्रॉफिट में तो कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया। ये तो अब देखो पता नहीं क्या हो गया। ये देखो, ये वाला हो। ठीक है, कर लिया इसको। क्या? अभी मैं इससे बात करूंगा आपसे एक बारे में। चलिए ठीक है, हो गया। दिस इज डन। ओके। तो ये क्या था आपके पास? जब आपके पास क्वेश्चन था प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी। अब आप देखेंगे ये पांच छह, ये इलस्ट्रेशन उसी तरह की हैं। अच्छा, कई बार क्या है ना कि सिंपल सिंपल से कैलकुलेट, जैसे एग्जांपल 7 देखते हैं अगर आप। यहाँ ना कैपिटल, अच्छा, एक नहीं, एक और चीज मैं बता रहा हूँ, रुक जाइए। उसके बाद, हाँ ठीक है। 6 में सिर्फ गलती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की थी। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना था, 6% दे दिया, या 6% देना था, 5% दे दिया। लेने देने की एंट्री करनी है। लेकिन क्वेश्चन अगर 4 नंबर का आएगा तो पूरी कैलकुलेशन दिखाएंगे ना, दिखानी पड़ेगी। इंटरेस्ट वापस ले लो, नया इंटरेस्ट दे दो, फिर क्या निकालो? प्रॉफिट एंड लॉस निकालो, फिर नेट इफेक्ट निकालो, ऐसा करके करना है। ठीक है। और आगे का एजेंडा जो होगा मेरा इसके साथ आपको, एक तो मैंने पहले आपको वैसे क्वेश्चन दिखाने, जहां अभी आप देख रहे हैं ना कि एक एक चीज देखिए यहाँ पर, आप अभी छोटी सी चीज देखिए आप यहाँ पर। इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि देर इज नो नेट इफेक्ट इन फर्म।
आगे मैं ऐसे क्वेश्चन लेके क्यों चलूंगा जहां पर फॉर्म में भी नेट इफेक्ट आएगा। वैसे क्वेश्चन वो थोड़े से अलग तरह के हो जाते हैं। और एक शॉर्टकट, मतलब पूरे बड़े क्वेश्चन को शॉर्टकट से कैसे करना है, मतलब बजाय ये सब बनाने के अगर ये वन मार्कर में आ जाए। हमने दिया अपने छोटे स्कूल में दिया, एक और वन मार्कर में दिया था बड़ा क्वेश्चन। हाँ, दे दिया। लेकिन हमारे बच्चे पता है कैसे होते हैं, उनकी उनकी सोच ये होती है कि नहीं, करके जाएंगे तो फास्ट सजेशन से तो हमें आता है। प्लीज अंडरस्टैंड, एग्जाम इज नॉट अ प्लेस वेयर यू कैन फेलिसिटेट योर ईगो। नहीं, एग्जामिनर आपको फंसाएंगे, आपको बचना है। चलिए, इसको वाइंड अप कर रहे हैं, अगली क्लास में हम करेंगे इसको आगे।